मैं माइक वाले भाई से आग्रह करता हूं कि माइक की वॉल्यूम बढ़ा दें, क्योंकि माइक पे बोलने वाले की आवाज अब ये सामने खड़े युवा साथी हमारे बुजुर्ग दबाने जा रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कदम ताल करते हुए स्टेज पे चढ़ रहे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी उदयभान जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी उदयभान जी जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंच चुके हैं मंच पर। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ओजस्वी डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज जी से वो आए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करें डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें साथियों, जोरदार तालियों। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भावी मुख्यमंत्री, सर्वमान्य सर्वजातीय हमारे सम्मानित नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, साथ में उनके आए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, सम्मानित मंच और रीढ़ की कांग्रेस की रीढ़ हमारे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्तागण, साथियों, 1-1.5 वर्ष पहले लोग कहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे कि ऑपोजिशन तो है ही नहीं, विपक्ष तो है ही नहीं। आज आप लोगों की मेहनत ने यह दिखा दिया कि जो राज में थे वो विपक्ष में बैठने के कगार पे आ गए, सिर्फ आप लोगों की मेहनत की वजह से। और आज आलम यह है कि हरियाणा में 10 वर्ष का जो कुशासन है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, उसकी पीक है और भारतीय जनता पार्टी कहती है सब कुछ ठीक है। और उनको ये नहीं पता कि अब उनके राज का अंत नजदीक है। एक नारा लगा दीजिए, अब की बार 80 बार, अब की बार गूंजा नहीं, अब की बार चंडीगढ़ तक जाना चाहिए, अब की बार जो बोले सो निहाल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा पूर्व विधायक श्री कुलबीर बेनीवाल जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। कुलबीर बेनीवाल जी। राम राम जी। आदर सम्मान के योग्य हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे विपक्ष के नेता, छत्तीस बिरादरी के नेता और 2024 के अंदर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आदर सम्मान के योग्य हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, वह स्टेज पर विराजमान पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद व सभी नेतागण,
वह सामने बैठे फतेहाबाद जिले की कांग्रेस पार्टी परिवार की रीढ़ की हड्डी आप लोग जो आज यहां पहुंचे हैं, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आप हाथ उठाकर स्वागत कीजिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आज जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, वो पार्लियामेंट के चुनाव हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने जो लंबे टाइम तक कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता को सीटा, उसी कारण आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 में से 5 सीट आई है। इसका श्रेय हमारे शीर्ष कार्यकर्ताओं को जाता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है, भाई दीपेंद्र हुड्डा को जाता है और चौधरी उदय भान जी को जाता है। आने वाला समय भी है, 3 महीने बाद फिर चुनाव होंगे। इस चुनाव के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के आपके पास बैरियर भी आएंगे। आपको एक ही चीज देखनी है, अगर इस इलाके का और आपका कोई भला कर सकता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकता है, भाई कोई आपका भला नहीं कर सकता। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ है, वक्ताओं की बहुत लंबी लाइन है। मैं फिर हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, चौधरी उदय भान जी का इस फतेहाबाद की पावन धरती पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं फतेहाबाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सरदार रणधीर सिंह जैसे कि आए और वो हुड्डा साहब और उदय भान जी का स्वागत करें। बहुत ही आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीस बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके साथ आए हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और बहुत सारे सीनियर साथी बैठे हैं मंच पे, सभी सम्मानित साथियों और मेरे सामने जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और मातृशक्ति प्रेस वाले बंधुओं, सबसे पहले मैं हुड्डा साहब का, उदय भान जी का, आप सब नेताओं का और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और बहुत समय से बैठे हो आप, मौसम भी ऐसा ही है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के दिन भाजपा का राज है और सभी वर्ग परेशान है। और आप देख लो, कोई भी, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, हमारा यूथ है, और बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी, तो अपने आज की जो मांग है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सीएम देखने की है। क्यों, पहले भी उन्होंने 10 साल रहे, 2005 से 2009 तक, और उन्होंने बहुत काम किए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र था, यूनिवर्सिटियाँ स्थापित करी, कॉलेज करे, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र था, हॉस्पिटल बना, एम्स बना और वेटनरी यूनिवर्सिटी भी बनी। ऐसे कोई ऐसी स्फीयर नहीं था जहाँ की हुड्डा साहब ने तरक्की ना कराई हो, ना किए हो। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अपना भविष्य जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों में सेफ है और इनके हाथ मजबूत करो ताकि आगे अपना भविष्य सेफ हो सके। धन्यवाद, जय। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा सिरसा के पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील इंदौरा जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। सुशील इंदौरा जी से जोरदार तालियों से। राम राम जी, सारा ने राम राम। कोई नाराजगी है के भाई? कोई मायूसी है, कोई नाराजगी? हुड्डा साहब के आशीर्वाद से एमपी नहीं बन पाए तो क्या हो गया, अगली बार हुड्डा साहब एमएलए बना देंगे। कहीं ना कहीं बड़ा हरियाणा है।
हमारे बहुत ही आदरणीय हरदिल अजीज नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, सरदार परमवीर सिंह जी, सरदार निशान सिंह जी, भरत सिंह बेनीवाल जी, कुलवीर बेनीवाल जी, डॉक्टर शिवाज जी, हमारे आयोजक प्रहलाद सिंह जी गिल्ला खेड़ा, सरदार जरनैल सिंह जी, सरदार रणधीर सिंह जी, कृष्णा पूनिया जी और सभी सम्मानित मंच। मैं तो यहाँ पहुँचने पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और इनके साथ उदयभान जी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आपके सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए हरियाणा प्रदेश की लोगों की सेवा करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी से कि आएं और अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। नरेश सेलवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी, आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा जी, आदरणीय सरदार परमवीर सिंह जी पूर्व मंत्री, श्री भरत सिंह बेनीवाल जी, श्री कुलवीर बेनीवाल जी, श्री निशान सिंह जी पूर्व मंत्री, भाई रामनिवास घोडेला जी और तमाम बाबा भोलेनाथ जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेतागण, साथियों, आपका यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं तो इतना ही कहूंगा साथियों, जो लोकसभा का चुनाव था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में और हमारे युवा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया था, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक हलके के अंदर जाकर कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई शक्ति देने का काम आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया था। आज उसी की बदौलत है कि हरियाणा के अंदर हम 10 में से 5 लोकसभा की सीट जीतने में कामयाब हुए हैं। और साथियों, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, सिरसा लोकसभा से कांग्रेस पार्टी का सांसद बनाने में कांग्रेस का तमाम नेता कार्यकर्ता किसी भी प्रकार की कोई भी फ्रैक्शनबाजी ना करके सबने एकजुट होकर सिरसा के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में काम किया। मैं उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का और हमारे नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। हुड्डा साहब, आप यहां आए हैं 2024 के अंदर, ये हमारा विधानसभा का चुनाव है। जिस प्रकार से आपने मेरिट के आधार पे लोकसभा की सीटें दी, उसी आधार पे विधानसभा की सीटें भी देने का काम आप करोगे तो ये जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी और आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम ये सामने बैठे लोग करेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी से कि आएं और अपने विचार रखें। श्री रामनिवास घोडेला जी। बहुत ही मान व सम्मान के योग हमारे भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी, हमारे पूर्व सीपीएस प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा जी, भाई जरनैल सिंह जी, पूर्व मंत्री हमारे परमवीर जी, हमारे भाई कुलवीर बेनीवाल जी, नरेश सेलवाल जी, सभी के सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे एक्स MP सुशील इंदौरा जी और भी सभी कांग्रेस पार्टी के पूर्व MLA, पूर्व मंत्री, सभी नेतागण और पंडाल में उपस्थित सभी मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथी, आज हमारे नेताजी आदरणीय हुड्डा साहब जो अपने सिरसा लोकसभा से हमारे सांसद जीते, उनका धन्यवाद करने के लिए फतेहाबाद जिले की जो जनता है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को, आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी को और आदरणीय हमारे प्रधान चौधरी उदयभान जी को और भाई दीपेंद्र जी को, सबको आपने जो मान सम्मान दिया है, फतेहाबाद की जनता का
धन्यवाद करने के लिए हुड्डा साहब आए हैं। और जो 10 साल हम विपक्ष में बैठे, इसके अंदर हुड्डा साहब ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, भाई दीपेंद्र जी ने, चौधरी उदय भान जी ने पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर सैकड़ों रैलियां करके पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का माहौल बनाने का काम किया। और उसका रिजल्ट यह है कि सरसा लोकसभा से अपने सांसद यहां से जीते। ये हुड्डा साहब की देन है, चौधरी उदय भान जी की देन है। मैं तो इतना कहूंगा, बाकी हमारे नेताजी आदरणीय भावी मुख्यमंत्री जी आपको संबोधित करके उनकी बातों को सुनने के लिए आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं पूर्व विधायक श्री निशांत सिंह जी से कि आए और अपने विचार रखें। श्री सरदार निशांत सिंह जी। मंचासीन बहुत ही आदर के योग पूर्व भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब, कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, पूर्व में रहे सीपीएस आदरणीय चौधरी प्रहलाद सिंह जी गिल्लाखेड़ा, पूर्व मंत्री भाई परमवीर जी, पूर्व विधायक रतिया भाई जरनैल सिंह जी, पूर्व विधायक भाई भरत सिंह जी, पूर्व विधायक श्री कुलबीर सिंह जी, श्री सुरेंद्र लेगा जी, भाई रणबीर सिंह जी, सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान, चौधरी सूबे सिंह जी, राष्ट्रीय खाप प्रवक्ता, डॉक्टर इंदौरा जी, पूर्व सांसद, सर गुलबहार सिंह जी एडवोकेट, श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, आदरणीय बाबा भोलेनाथ जी धारसूल, चेयरमैन श्री कृष्ण नागली जी, रमेश डांगरा जी, पूर्व विधायक भाई नरेश सेलवाल जी, पूर्व विधायक भाई रामनिवास जी घोड़ेला, और मंचासीन और सामने बैठे हुए सभी आदरणीय सम्मानित देश की सबसे बड़ी शक्ति जिन्होंने अपनी ताकत दिखा करके हरियाणा कांग्रेस को 10 में से 5 सीटें दे करके कांग्रेस का रुतबा बढ़ाने का काम किया। और ये सभी श्रेय हमारे बीच में बैठे हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और प्रदेश के अध्यक्ष श्री उदय भान जी, जिन्होंने ये नेतृत्व किया। और इवन ये मान के चलें कि युवा नेता दीपेंद्र हुड्डा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं आप सबका उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। आप सभी हकदार हैं कि आपका हम धन्यवाद करें। और मैं इतना ही कहूंगा, जहां आज हमारे बीच में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब आए हैं, हमारे अध्यक्ष जी आए हैं। दोस्तों, पिछली आपका काम का धन्यवाद करने के लिए आपने पार्टी को जो शक्ति जी ताकत देने का काम किया है, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए आए हैं। और वहीं आने वाले समय के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हैं, उसके लिए भी आपको टिप्स देने के लिए, आपको एक आदेश संदेश देने के लिए कि किस तरीके से हमने अगला चुनाव लड़ना है। तो दोस्तों, मैं आप सब की तरफ से, पूरे फतेहाबाद जिला की तरफ से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी का यहाँ पहुंचने पर वेलकम करता हूं, स्वागत कहता हूं, उनको खुशामदीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशांत सिंह जी। इससे पहले मैं अगले वक्ता को बताऊं, उनके लिए एक शेर। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ऐसा ही बेशकीमती हीरा सरदार जरनैल सिंह जी रतिया से आए और अपने विचार रखे। सरदार जरनैल सिंह जी।
ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭਾਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜੀ और हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रधान चौधरी उदयभान जी और टोहाना तो पूर्व मंत्री सरदार परमवीर सिंह जी और फतेहाबाद तो पूर्व CPS चौधरी प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी, सरदार निशांत सिंह जी, डॉक्टर शिवाच जी, पूर्व विधायक कुलवीर बेनीवाल जी, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, पूर्व विधायक रामनिवास गोडेला जी, कृष्णा पुनिया जी और साडे सांसद सुशील इंदौरा जी, मंचा आशीन बाबा भोलानाथ जी ते पार्टी दे मंच ते सारे पार्टी दे सीनियर कार्यकर्ता साथीगण अते सामने बैठे कांग्रेस पार्टी दी रीढ़ दी हड्डी कार्यकर्ता साथियों, आज साडे विच पूर्व मुख्यमंत्री जी पार्लियामेंट दे विच चंगा प्रदर्शन होने तो बाद साडा जिहड़ा है धन्नवाद करने वास्ते अज जिला फतेहाबाद के कार्यकर्ता दे विच पहुंचे ने और चौधरी उदयभान जी भी सारे साथियों का धन्यवाद करने वास्ते बैठे ने आए ने। और जदों तो साडी यह चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा जी और उदयभान जी की जोड़ी पूरे प्रदेश के विच जुड़ी है और कांग्रेस पार्टी का अज साडे सामने जिहड़ा है रिजल्ट तुहाडे सामने है वीरो। 5 सीटां पार्लियामेंट दे विच जित्तियां और सरसा सीट भी जिहड़ी है ये भी चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा जी दे और भाई दीपिंदर हुड्डा जी दे आशीर्वाद दे नाल जो जमीन जो लड़ाई चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा जी ने इत्थे लड़ी तो साडी सरसा सीट तुसीं मेहनत करके सारे कार्यकर्ता साथियों ने एकजुट होकर जित्ती है। और बीजेपी सरकार दा तुसीं भरावो सारे जानदे हो कि कारनामे जिहड़े ने 10 साल तो असीं बीजेपी सरकार नूं जिहड़ा है झेलदे आ रहे हैं। किसान विरोधी सरकार, गरीब विरोधी, कर्मचारी, व्यापारी सब के खिलाफ जिहड़ा है इस सरकार ने जिहड़ा है पूरा जिहड़ा है अपना काम किया है। लोगों ने चाहे किसानों के खिलाफ ये 3 काले कानून लेके आए, आम आदमी तक कोई सरकार की सहूलत ना पहुंचे इस तरह के कानून फैमिली ID बना के लेके आए। अज गरीब आदमी नूं जो है कुछ भी कोई 5 किलो कणक तो सिवाए जिहड़ा है गरीब आदमी नूं नहीं मिलता। हुड्डा साहब दे राज दे विच गरीब आदमी नूं 3-3 गज के प्लाट दिते गए, गरीब आदमी नूं अपना मकान बना के दिते गए और दाल रोटी की स्कीम चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा जी ने चलाई 10 साल का। और जिहड़े कानून किसानां दे काले कानून सी, जिहड़े लोग जदों साडे भरावो मिनी बैंक के जिन्ने भी करजे सी चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा जी ने माफ किए सी, बिजली के बिल माफ किए सी। इस बीजेपी की नकम्मी सरकार ने दोबारा फिर जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते ब्याज जिहड़ा है लागू कर दिता है और साडे रेह स्प्रे दे रेट देखो किन्ने वधा दिते ने और वजन जिहड़ा है सारा घटा दिता हैगा। इस करके जिहड़ा गरीब आदमी दा जो साडे जिहड़े गरीब आदमी नूं अज कोई भी सहूलत नहीं मिल रही और इतिहास नूं बदलण दी जिसने कोशिश की इहदा साडे सारे गरीब भरावां ने इकट्ठे होके इस नूं चिताया तां जिहड़ा है चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा जी ने साडे नेतृत्व दे विच सब लोगों ने जिहड़ा दा विरोध कीता तां जिहड़ा है एक जिहड़ा इतिहास बदलण दा इन्हां दा रवैया सी ओह जिहड़ा है रुकिया। वीरों मैं ज्यादा ना बोलदा होया क्योंकि चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा जी
और चौधरी उदयभान जी भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ अपना ਜਿਹੜਾ आशीर्वाद देने वास्ते आए ने। मैं तो यही कहांगा जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ और उस तो भी ज्यादा मार्जिन ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ अपने जिन्ने भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे सबनों ज्यादा तो ज्यादा वोटां नाल जिता के आपने चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा नूं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। साडी सब दी यही सोच है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ताओं को बुलाऊं उससे पहले फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। कट गई है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो उन हाथों में कोई नूर होना चाहिए। अगले वक्ता के तौर पर चौधरी प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। बहुत ही आदर व सम्मान के योग हरियाणा ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े किसान के मसीहा किसान नेता हरियाणा के भूतपूर्व और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनके साथ कांग्रेस के बहुत ही ऊर्जावान हमारे प्रधान श्री उदयभान जी, साथ में सरदार परमवीर सिंह जी, मेरे भाई सरदार जरनैल सिंह जी, पूर्व विधायक सरदार निशान सिंह जी, भाई भरत बेनीवाल जी, अजीत कुलवीर बेनीवाल जी, और खास तौर पे आज हमारे बीच में स्पेशल चल के आए मेरे भाई रामनिवास घोडेला जी, नरेश सेलवाल जी, सुशील इंदौरा जी और भाई रणधीर सिंह जी और सारा सम्मानित मंच। साथियों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आप सब जानते हो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 महीने के बाद में विधानसभा का चुनाव है। आज तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा के अंदर लोगों ने कांग्रेस को जिताया, उन सारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहूंगा हुड्डा साहब से कि बहुत जल्द 3 महीने के बाद में वो दिन भी आएगा जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनके ये हरियाणा आपका धन्यवाद करके आएंगे कि सारे हरियाणा के लोगों ने इतने विधायक जिताए कि ये हमारे मुख्यमंत्री बनके आए। तो साथियों, विकास का नाम आज हरियाणा में कोई है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने टाइम के अंदर सारे हरियाणा के अंदर जो विकास के साथ साथ एक शांति कायम की। आज जो हालात हैं कानून व्यवस्था के, गुंडागर्दी के, याद करो 2004 में भी ऐसे हालात थे, लेकिन 2005 में हुड्डा साहब बनते उन्होंने एक ही बात कही कि हरियाणा के अंदर भाई जो कोई गुंडागर्दी करता है वो या तो बदमाशी छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। और आज मैं बधाई देता हूं हुड्डा साहब को कि फरीदाबाद के अंदर इन्होंने फिर ऐलान कर दिया कि हरियाणा की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और इस तरीके के हालात हैं। अब फिर उन्होंने कह दिया कि भाई या तो ये बदमाशी छोड़ दो या मेरे आने से पहले हरियाणा छोड़ जाना। तो साथियों, फतेहाबाद में इस चीज की बहुत जरूरत है। हुड्डा साहब से कहना चाहूंगा कि यहां पर आज नशे का और गुंडागर्दी का जो यहां पर नंगा नाच हो रहा है, रोज यहां पर फिरौतियां मांगी जा रही है, रोज यहां पर चोरी की वारदात हो रही है, तो ये आएंगे तो सुधार करेंगे। और मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मुझे जब मौका मिला तो साथियों रिकॉर्ड है, फतेहाबाद के अंदर 1200 करोड़ रुपए के विकास के काम हुड्डा साहब ने करवाए और 1200 नौकरियां दी। इसके लिए मैं ताजिंदगी हुड्डा साहब का एहसानमंद रहूंगा। और एक बार पुनः आप सबके आशीष से, आप सबकी तरफ से हुड्डा साहब को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हुड्डा साहब 3 महीने बाद ये हरियाणा विधानसभा में 3 सीटें हैं फतेहाबाद की, जिसके ऊपर आप हाथ रख दो, जिसके ऊपर भी उसी को यहां से जिता के 3 के 3 एमएलए आपको कांग्रेस के दे देंगे। बाकी हरियाणा संभालना आपका काम। ये आए, एक बार पुणे में सारे कार्यकर्ता साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी भारी तादाद में कार्यकर्ता सम्मेलन किया और हुड्डा साहब का स्वागत किया। मैं एक बार सबका आभार करते हुए, और भाई कोई कमी रह गई है तो क्योंकि मैं आज होस्ट हूं, मैं माफी चाहूंगा, कोई कमी छोड़ने की प्रयास नहीं किया। और सारे मैं प्रेस का भी धन्यवाद करता हूं कि ये सारे आए और आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय हुड्डा। धन्यवाद। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है,
पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अब मैं आग्रह करूंगा, दो भाइयों की जोड़ी में बड़े भाई सरदार परमवीर सिंह जी वो आए, पूर्व कृषि मंत्री आए और अपने विचार रखे। सरदार परमवीर सिंह जी। और रुको भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, नारे मेरे ना लगाओ, बात सुनो। नारे सोनिया गांधी जी के, राहुल जी के और हमारी लीडरशिप बैठी है, हुड्डा साहब, उदय भान जी, इनके लगाओ, मेरे ना लगाओ भाई, मेरे ना लगाना। मैं सबसे पहले हुड्डा साहब का और हमारे पीसीसी प्रधान उदय भान जी का, मैं जहां जो हमारे वर्कर्स का धन्यवाद करने आए हैं, मैं इनका जहां आने पर वेलकम करता हूं। और दूसरा, सारे वर्कर्स का मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूं, खासकर टोहाना के वर्कर्स का, जिन्होंने 48,411 की लीड दिलवाई कांग्रेस पार्टी को, तो आपका भी धन्यवाद है। पर एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि आज हरियाणा में ये जो वोट मिला है, ये राहुल गांधी जी का नेतृत्व और जो सरकार हुड्डा साहब ने चलाई 9.5 साल, उसी सरकार को लोग याद कर रहे हैं, उसी सरकार को वापस चाहते हैं। ये वोट इसलिए मिला है, सबको वोट इसलिए मिला है, इतना वोट, इतना समर्थन, उसी सरकार को लोग याद कर रहे हैं। भाई मोदी जी ने तो वायदा किया था किसानों की आय दोगुना करने की, पर आय दुगनी कब हुई थी बोलना नहीं है। जब सरकार हुड्डा साहब की थी, कांग्रेस पार्टी की थी, उस टाइम किसानों की आय दुगनी हुई थी, किसानों की आय दुगनी उस टाइम हुई थी। ये मोदी सरकार ने दुगनी नहीं की। 2 करोड़ नौकरियों का वायदा मोदी जी का हमारे युवाओं ने देख ही लिया। आय दुगनी ऐसे हुई क्योंकि मेरे को हुड्डा साहब ने कृषि विभाग दिया हुआ था, मेरे को कुछ पता है भाई कितनी चिंता और कितनी चिंता रहती थी इनको किसान भाइयों की, और टाइमली मीटिंग लेनी, भाई किसान को हर चीज टाइम पर मिले, हर चीज टाइम पर मिली। और इसलिए 2 बार कृषि कर्मण अवार्ड, हमारी स्टेट देश में नंबर 1 में रही, 2 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीते उस टाइम गेहूं की प्रोडक्शन में। और जो कमियां थी, मैं ज्यादा तो क्या बताऊं, बीजेपी सरकार ने तो हमें FDI, ये क्या है, फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी, ये चीजें दी हैं, पर उस टाइम इनका विजन था, एक तो पावर प्लांट, लोकदल के राज में हमारी बिजली का इतना संकट होता था, तो 4-5 जो पावर प्लांट लगाए और बिजली का संकट हरियाणा से हमेशा दूर हुआ। और इसके अलावा हर वर्ग के लिए काम हुआ उस टाइम, हर वर्ग के लिए हुआ। किसानों के लिए तो उस टाइम लोकदल के राज में अगर किसान के साथ कोई दुर्घटना हो जाती थी, काम करते खेत में या मजदूर के साथ, सिर्फ 50,000 मिलते थे उसके परिवार को। और कांग्रेस सरकार में हुड्डा साहब ने निर्देश दिए, पहली प्लान में 2 लाख और दूसरी में 5 लाख, अब लोकदल के राज में 50,000। और जो मिनी बैंकों का जो ब्याज था वो 11% था लोकदल के राज में, इन्होंने ऑर्डर किए पहले 2% के, फिर 0% के, अब वो बीजेपी सरकार में दोबारा लगना शुरू हो गया है। तो ये जो चेंज जो है उसको देखो, चेंज जो आई, हमारे आज जो छाती गर्व से चौड़ी होती है, हमारे बच्चे ओलंपिक के मेडल लाते हैं, ओलंपिक में मेडल, ये जो खेल नीति जिससे DSP तक लगे, उस खेल नीति से मोटिवेशन हुई। और आज ये उस खेल नीति की वजह है
50% मेडल हरियाणा के और बाकी सारे देश के, और 50% हरियाणा के। दूसरा, एजुकेशन सिटी सोनीपत, एजुकेशन को जो इन्होंने प्राथमिकता दी, उससे जो ट्रांसफॉर्मेशन आई, आज हमारे रूरल हरियाणा के बच्चे, आप कितनी संख्या में आप आईएएस में देख रहे हो, आईएएस आईपीएस में कितनी संख्या जो इतनी होती नहीं थी पहले। ये सब उसकी वजह इनका विजन था भाई एजुकेशन को बढ़ावा देना, एजुकेशन सिटी एक हब बनाया। तो और भी बड़े मार्के के काम हुए। मैं हर वर्ग के लिए, जैसे सफाई कर्मचारी 11-11 हज़ार गरीबों को नौकरी दी। अब आगे हमारी लीडरशिप ने वायदा कर रखा है उनको पक्का करने का, उनकी सोच भी है, तो हमारे बुजुर्गों की सोच भी है, किसानों की तो है ही है, और हमारे युवाओं की भी है। और जो हरियाणा में मेहनत, इस जीत में दीपेंद्र जी की मेहनत को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो मेहनत उन्होंने की सारे हरियाणा में घूम घूम के, जो उन्होंने मेहनत की। और मैं ज्यादा ना कहते हुए, और एक जो काम, और हमारे जो पंजाबी स्पीकिंग लोग कितने हैं, बहुत हैं, तो पंजाबी लैंग्वेज को दूसरा दर्जा भी हुड्डा साहब नहीं दिया। पंजाबी जुबान को जो दूसरा सेकंड लैंग्वेज का स्टेटस, वो भी इन्होंने दिया। हर वर्ग की सोच रखी। तो हरियाणा के हित, किसानों के, हर वर्ग के हित इनके हाथ में सुरक्षित हैं। और ऊपर जो राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, उसका जो प्रारूप है वो हरियाणा से ही लिया, हरियाणा के मॉडल से ही प्रारूप लेके लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया। मैं किसानों की कभी भी कि पीढ़ियों तक नुकसान ना हो, उसके मोदी जी की सरकार आई तो रूल नहीं बन सके, आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो, और नीचे सरकार अपनी आने को तैयार है, तो वो रूल भी जरूर बनेंगे और पीढ़ियों तक भी किसानों का ये शोषण नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही हर किसी को उम्मीदें हैं। और आज लोग उसी सरकार को याद कर रहे हैं जो हुड्डा साहब ने कांग्रेस की उस टाइम चलाई, और वही सरकार आएगी, और आएगी आपकी मेहनत से। तो आप सारे जुटे रहो। ये मोमेंटम जो बना है, ये लोकसभा में जो मोमेंटम बनाया आप लोगों ने, इसको ढीला ना पड़ने दो, इसको कैरी ऑन करो 3 महीने, और आगे सरकार अपनी बनाओ। आपका धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पूर्व आगे कोई वक्ताओं को बुलाऊं, मैं आग्रह करना चाहूंगा सरदार जरनैल सिंह जी से कि वो पगड़ी भेंट करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत करेंगे, और चौधरी प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी और परमवीर जी पगड़ी भेंट करेंगे। हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी प्रधान श्री चौधरी उदय भान जी को उनका स्वागत करेंगे। और साथ ही मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस टीम से, सारे साथियों से, निशान सिंह जी सब आए, एक हल का तोहफा जो है, हल रूपी एक हल जो किसान की ताकत है, संघर्ष, एक हल जो है वो तोहफे के तौर पर दिया जाएगा उदय भान जी को, तो वो भी स्वीकार करें। हल जो मिट्टी को पलटकर उपजाऊ बनाता है, उसी तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विपरीत हालातों में कांग्रेस की मदद करते हुए, ये संकेत है उस हल का, उन्होंने इस दशा को बदलकर कांग्रेस को पुनर् हरियाणा में जीवित करने का काम किया है। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभी कुलबीर सिंह जी भी स्वागत करेंगे, कुलबीर बेनीवाल जी भी स्वागत करेंगे, मोमेंटो भेंट करेंगे, गदा भेंट करेंगे कुलबीर बेनीवाल जी, एक गदा भेंट करेंगे, शॉल भेंट कर रहे हैं साथ में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब जोरदार नारों के साथ स्वागत करेंगे, यू मुट्ठी कस लो, चौधरी उदय भान, चौधरी उदय भान,
अब मैं स्वागत करूंगा कि आए और अपने विचार रखें चौधरी उदयभान जी। हरियाणा प्रदेश के बहुत ही सर्वप्रिय, जनप्रिय जन नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय सरदार परमवीर सिंह जी, हमारे टोहाना से ही पूर्व विधायक और जो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, आज हमारी पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं आदरणीय सरदार निशान सिंह जी, हमारे आपके बहुत ही जनप्रिय, लोकप्रिय, आपके हर समय के सुख दुख के साथी, बहुत ही सम्मानीय चौधरी प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी, आदरणीय पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील कुमार इंदौरा जी, हमारे रतिया से बहुत ही सम्मानित सरदार जरनैल सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित नरेश सैलवाल जी, रणधीर सिंह जी, सरदार रणधीर सिंह जी, भरत सिंह बेनीवाल जी, कुलबीर बेनीवाल जी, मंच का संचालन कर रहे अजीज आनंद गिलाखेड़ा जी, बहन कृष्णा पूनिया जी, डॉक्टर बीरेंद्र सेवाज जी, चौधरी सुबेर सिंह जी जो खाप प्रधान हैं समन से, चौधरी हरपाल सिंह बुडानिया जी, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी अन्य सम्मानित नेतागण और फतेहाबाद जिले के कोने कोने से तीनों विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, उपस्थित हमारी सभी माताएं, बहनों और प्रेस के, मीडिया के आदरणीय सभी साथियों, बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जो लोकसभा के चुनाव में बहुत ही बेहतरीन तालमेल के साथ जो आपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और पूरे इस सिरसा लोकसभा की 9 के 9 विधानसभाओं और आपके इस फतेहाबाद जिले के तीनों विधानसभाओं से जो आपने अभूतपूर्व जीत दिलाने का काम किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी असली लड़ाई बाकी है। अभी जो लोकसभा के चुनाव में आपने जो कांग्रेस पार्टी का आदरणीय राहुल गांधी जी के आदरणीय खड़गे जी ने जो एक विजन पेश किया था, जो न्याय पत्र के माध्यम से जो हमारे सामने जो उन्होंने जिस तरह से लोगों से पूछ करके जो घोषणा पत्र तैयार किया था, उस पर ठप्पा लगाते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो प्रदेश कांग्रेस के हमारे सभी हमारे उम्मीदवारों को 47.6% वोट देकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर कंट्री में हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है, जो 47.6% वोट हिंदुस्तान में सबसे अधिक वोट शेयर हरियाणा की जनता ने दिया है। कांग्रेस पार्टी सारे के सारे 90 के 90 विधानसभाओं में पहले से अधिक वोट अर्जित की हैं। आपके अथक प्रयासों से जहां हम केवल 10 सीटों पर लीड थी, आज हमने 46 सीटों पर लीड ली है। और जहां
भारतीय जनता पार्टी की 79 सीटों पर लीड थी, आज वो 44 सीटों पर अटक गए हैं। जहां आप लोगों के प्रयासों से कांग्रेस पार्टी ने 19.5% वोटों का इजाफा हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की वोटों में 11.5% की गिरावट हुई है। आपने जहां हमारी 0 सीट थी, हमारी 5 सीटें मिली हैं। 3 सीटें हमारी बहुत कम अंतर से हम रह गए हैं पीछे, उसकी भी हम थोड़ी सी और मेहनत होती तो वो 3 सीटें भी हम जीत सकते थे, लेकिन वो कमी आपने हरियाणा के विधानसभा के चुनावों में आपने निकाल दी है। आपने वो जवाब दिया था नरेंद्र मोदी जी के जुमलों को, जो उन्होंने कहा था कि मैं किसानों को एमएसपी दूंगा, मैं किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी कर दूंगा, ऐसा कोई गरीब व्यक्ति नहीं होगा जिसके सर पर छत ना हो, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, इस देश के अंदर मैं बुलेट ट्रेन चला दूंगा, गंगा और जमुना को साफ कर दूंगा, डीजल 30 रुपए और पेट्रोल 35 रुपए दे दूंगा, गैस का सिलेंडर 250 और 300 रुपए में मैं दे दूंगा, 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को कम कर दूंगा और 100 दिन के अंदर अंदर काला धन आ जाएगा और सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। अच्छे दिन आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, लेकिन इन जुमलेबाज लोगों ने इस देश में नफरत की दीवार खड़ी करने का काम किया, हमारे भाईचारे को खत्म करने का काम किया, इस देश की जनता को धार्मिक उन्माद में फंसाने का काम किया, झगड़े कराने का काम किए। इन लोगों ने इस देश की तरक्की के लिए काम नहीं किया। अब आपने हरियाणा की इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, हरियाणा की सवाल पूछ रहे हैं। कल हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था चंडीगढ़ के अंदर, हमने उनसे मांगा था कि हरियाणा मांगे हिसाब अभियान हमने लॉन्च किया था, जिसमें इस सरकार के खट्टर सरकार जो आज नायब सिंह सैनी की जो सरकार है, उनके 10 सालों का जो कच्चा चिट्ठा जो कारनामे हैं वो हमने पूरा प्रेस के सामने रखा। और परसों 14 तारीख को सोनीपत के अंदर रेवल जो बैंक्वेट हॉल है सोनीपत के अंदर, वहां पर हमने सभी कांग्रेस जनों की, चाहे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी, चाहे सीडब्ल्यूसी के सदस्य, चाहे पीसीसी डेलीगेट, चाहे जिले के पदाधिकारी, चाहे किसी भी विभाग के प्रमुख हैं, जो भी विभाग के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जो टिकट मांगने वाले हैं, उन सबको वहां बुलाया है और वहां सबको हमने परसों एजुकेट करेंगे, उनको प्रोग्राम लॉन्च कराएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 10 साल के कुशासन ने हरियाणा की अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया है। 48 साल में हरियाणा के अंदर जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इनको सत्ता सौंपी थी, उस समय से प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्जा था। आज इस प्रदेश पर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। आज कोई बच्चा अपने मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। आज प्रदेश हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान में बेरोजगारी में नंबर 1 है। पूरी तरह से हमारे से प्रदेश को, हमारे नौजवानों को बेरोजगारी की तरफ धकेलने का काम किया है, हमारे से युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, 30 बार पर्चा लीक करने का काम हुआ है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और उनके कर्मचारियों को 8 अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ा है। इनका पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तरों में
करोड़ों करोड़ों रुपए रिश्वत लेते हुए ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। आज जो इनके ही जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जो एसपीआई है, जो सामाजिक सुरक्षा सूचकांक में हरियाणा प्रदेश को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। आज इस प्रदेश के अंदर 5 बलात्कार डेली हो रहे हैं, 5 हत्याएं डेली हो रही हैं, 46 महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। यहां पर अपराध पहले से डबल हो गया है, जो 31.8% पे पहुंच गया है। यहां इनकी गलत कारणों से आज हमारे व्यापारियों को, विधायकों को, जो कहीं भी जो किस तरह का व्यापार करता है, उनसे फिरौतियां मांगी जा रही हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं, वसूली ना होने पर उनकी हत्या की जा रही है। और ये नपुंसक सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। कानून व्यवस्था का दिवाला पिट गया है। इसकी वजह से कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई कंपनी इस प्रदेश के अंदर नहीं आ रही है। इन्होंने कहा था, एक ड्रामा किया था लीला होटल के अंदर, गुड़गांव के अंदर। इन्होंने कहा था कि 6,19,000 करोड़ का निवेश हरियाणा में होगा, 429 फैक्ट्रियां आएंगी, उनके एमओयू साइन हो चुके हैं, 2 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। रिजल्ट गोल अंडा, पूरी तरह से जीरो। कोई भी यहां पर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तैयार नहीं। हमारे युवाओं में बेरोजगारी में सबसे ज्यादा कर दिया है। अग्निवीर योजना जैसी योजना इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर लाई गई, वो अग्निवीर योजना हमारे युवाओं के साथ धोखा, हमारी फौज के साथ भी धोखा। 4 साल की नौकरी, कोई किसी भी तरह का कोई उनको इंसेंटिव नहीं, कोई सहूलियत नहीं। 4 साल का बताइए, 19 साल का, 18 साल का, 20 साल का बच्चा अगर अग्निवीर में भर्ती होगा, वो 22 और 23 साल में रिटायर हो जाएगा। बताइए कि उसकी क्या हालत हो गई। अगर वो शहीद हो गया तो उस पर कोई भी किसी भी तरह की कोई उसको सुविधा नहीं दी जाएगी। ये लोग जो किसानों की बात करते थे, किसानों के साथ, अब इनसे पूछो कि जो 750 किसानों ने अपने प्राणों का बलिदान किस लिए दिया, क्या कारण था जो 750 किसान 13 महीने तक सीमा पर जूझते रहे, उनकी बात नहीं सुनी गई। वही बात कर रहे थे जो इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में एमएसपी की लीगल गारंटी की बात की थी, उसी मांग को लेकर गए थे। लेकिन 750 किसानों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। उनको झांसे देकर के उनका आंदोलन खत्म कराया गया और उसके बाद दोबारा उन्होंने उठने की बात की तो किस तरह से हरियाणा पंजाब की सीमाओं को एक अंतरराष्ट्रीय सीमा की तरफ बना दिया गया। पक्की दीवारें खींच दी गई, कड़े तार लगा दिए गए, पुलिस के द्वारा ड्रोनों से हमला किया गया, रबर बुलेटों से हमला किया गया, किस तरह से लाठी चार्ज किया गया, ठंडे पानी की बौछारें उन पर, किसानों पर बौछारें ने की गई। क्या इस देश का किसान, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान क्या दिल्ली में नहीं जा सकता? क्या वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? इन लोगों से पूछना चाहिए और आपने तो इनको जवाब दे भी दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। मैं अपने कहना चाहूंगा, ये लोग पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। इनका मुख्यमंत्री चेहरा बदल करके आया, खट्टर जी को हटा करके नायब सिंह सैनी जी आ गए। अब कहते हैं कि इन प्रॉपर्टी पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हैं। अब स्वीकार कर रहे हैं 2020 में ये योजना लाई गई थी। 3.5 साल तक इस हरियाणा प्रदेश का सारा मीडिया, अखबार वाले
सारे कांग्रेस के नेता हर मोर्चे पर कह रहे थे, 1-1 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं, बुरी हालत है आम आदमी की। उस प्रॉपर्टी पहचान पत्र परमानेंट परेशानी पत्र बनकर के रह गया है। पूरी तरह से आम आदमी परेशान था। इनके कानों में जू नहीं रहेंगी। अब 2 महीने बाद चुनाव है। अब कहते हैं, अब हां करते हैं कि इनमें गलतियां थी। अरे बेशर्मो, पहले माफी मांगो इस प्रदेश की जनता से। तुमने परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके इस प्रदेश के 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप किया है। इनसे माफी मांगनी चाहिए कि इस परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके इस प्रदेश के 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का पाप इस सरकार ने किया है। अब बेशर्मी से कहते हैं कि हम 100-100 गज के प्लॉट देंगे। अरे शर्म करो। अरे बताओ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये योजना लेकर के आए थे, 100-100 गज के प्लॉट 7 लाख लोगों को दिए जाने थे। 3,92,000 लोगों को प्लॉट दे दिए, 3 लाख को देने थे। 7-8 हजार पाइपलाइन में थे जो कब्जे देने थे। तुमने सरकार बनते ही अपनी पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही सबसे पहले उन गरीब लोगों की गर्दन पर छुरी चलाते हुए तुमने उस योजना को बंद किया। तुमने अपने चुनाव घोषणा पत्र के प्रश्न 13 के कॉलम 9 पर जो तुमने वादा किया था इस प्रदेश की जनता के साथ, तुमने उसके विपरीत जाकर के उन गरीबों के उस स्कीम को बंद किया। तुमने तो कहा था कि हम शहरों में भी यह योजना लागू करेंगे, लेकिन पहली ही मीटिंग में इस योजना को बंद कर दिया। अब कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। लागू नहीं करेंगे, किनको लागू करेंगे? जो हुड्डा साहब के समय जो पोजीशन नहीं दे पाए थे, पता नहीं उन पर किन किन लोगों का कब्जा है, उस ड्रामा कर रहे हैं। अरे पहले तो उनसे गरीबों से माफी मांगो कि तुमने किस तरह से उस योजना को बंद किया, और ये बताओ तुम कितने लोगों को दे रहे हैं, क्या तुम्हारी योजना है, क्या तुमने किस तरह का बजट में कोई प्रोविजन किया है? किसी भी तरह का नहीं। ये गरीब लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करने का काम करते हैं। इस प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था का तहस नहस कर दिया इन लोगों ने। 48 स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिए, 498 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। आज भी हरियाणा प्रदेश में 538 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। 1047 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है। 236 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। 321 स्कूल ऐसे हैं जहां पर स्कूल की 4 दीवारी तक नहीं है। और इन बेशर्मों ने 8,240 कमरों की हरियाणा में जरूरत है, इन्होंने 10,676 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए। हाई कोर्ट ने इनको तमाचा मारा, इन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना किया, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है। जहां 6% इन्वेस्ट होना था वहां 2% इन्वेस्ट शिक्षा के क्षेत्र में किया। वो शिक्षा का इस प्रदेश के गरीबों के साथ धोखा था। और सरकारी स्कूलों में इस प्रदेश का दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग का, वंचित समाज का, किसान और मजदूर, उन गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जो हैसियत नहीं रखते प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। उनको शिक्षा से वंचित करने का इन्होंने षड्यंत्र रचा है। पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग का भी पूरी तरह से बंटाधार इन लोगों ने कर दिया। किसी भी तरह का विकास का काम नहीं हुआ। हुड्डा साहब के समय में 81 किलोमीटर की मेट्रो लेकर के आए, 4 बड़े बिजली के कारखाने 5400 मेगावाट के 43,000 करोड़ लागत लगा के किया। यहां भी आपको फतेहाबाद में जो परमाणु का भी यहां पर मंजूर किया था। हुड्डा साहब ने 18 अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां लेकर के आए थे, 16 मेडिकल कॉलेज लेकर के आए थे, 6 नई रेल की लाइन बिछाने का काम किया था, 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए थे, गरीबों के, किसानों के 2200 करोड़ का कर्जा माफ किया था, गरीबों के, एससी के
हरिजन कल्याण निगम का, बैकवर्ड क्लास निगम का 487 करोड़ का कर्जा माफ करने का काम किया था। इन लोगों ने क्या किया, इस प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा दिया, कोई काम नहीं हुआ। इसको आगे आप ये समझें कि 3 महीने आपके पास हैं, इस 3 महीने के अंदर एक एक बूथ को किला बना करके कांग्रेस पार्टी के लिए सारे लोग, जिस तरह से आपने लोकसभा में एकजुट होकर के मेहनत की है, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, सभी ने मेहनत की है, सभी ने काम किया है, टिकट एक को मिलेगी। एक एक हलके में कई टिकटार्थी हैं, टिकट एक को मिलेगी। सरकार को लाना है तो ये आप समझ लें, जो टिकट दी जाएगी पूरी तरह से मेरिट के आधार पर दी जाएगी, सर्वे के आधार पर दी जाएगी। कोई टिकट सिफारिश से नहीं मिलेगी, जनता के मांग पर मिलेगी। और उसके मुताबिक जिसको राहुल गांधी खड़गे जी कांग्रेस का सिंबल देकर के भेजें, उसको यहां से जिता करके भेज देना, सरकार अपनी बना लेना। जिस तरह से हुड्डा साहब ने पहले काम किए उस तरह से आगे काम होंगे। और ये जो वोट काटुओं से सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग आपकी वोटों का सौदा कर, जब भी मौका मिलता है बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, कोई भी मौका हो, ये बीजेपी के एजेंटों से, इन वोट काटुओं से बचने की जरूरत है। हमारी सरकार आएगी, हमारे क्या संकल्प हैं, क्या हमारी कमिटमेंट है, उसके बारे में आगे आपको हुड्डा जी बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे हुड्डा साहब को किसी शेर में मैं पिरो सकूं इतनी मेरी हैसियत नहीं, क्योंकि हुड्डा साहब हमारे परिवार के मुखिया हैं, बब्बर शेर हैं। तो उनके लिए एक ही बात मैं कह सकता हूं, जब इरादा बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। मुसीबतों से ही निकलती है शख्सियतें यारो, ये वो शख्सियत है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब वो मुख्यमंत्री थे आज उससे भी 10 गुना ज्यादा लोकप्रिय है। पूर्व मुख्यमंत्री, मुसीबतों से ही निकलती है शख्सियतें यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जोरदार तालियों और नारों के बीच में स्वागत करें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से आए और अपने विचार रखें। फतेहाबाद जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष, जिनके विचार आपने तफसील में विस्तार से सुने हर मामले में, चौधरी उदयभान जी, हमारे साथ मंत्री रहे पूर्व मंत्री परमवीर सिंह जी, और हमारे जो अभी कांग्रेस में आए पूर्व विधायक व पूर्व इनेलो के अध्यक्ष रहे सरदार निशान सिंह जी, और हमारे साथी सीपीएस रहे हमारे साथ चौधरी प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी, डॉक्टर सुशील इंदौरा जी पूर्व सांसद, सरदार जरनैल सिंह जी पूर्व विधायक, नरेश सैलवाल जी पूर्व विधायक, रणधीर सिंह जी पूर्व जिला अध्यक्ष, और हमारे जिन्हें जोरदार भाषण दिया हमारे साथी डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज जी, राम निवास घोडेला जी पूर्व विधायक, भरत सिंह बेनीवाल जी पूर्व विधायक, कुलबीर बेनीवाल जी पूर्व विधायक, संचालन कर रहे हमारे अजीज आनंद गिलाखेड़ा जी, श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, हरपाल बुढ़ानिया जी व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, आप बहुत देर से बैठे हैं, मेरे को भी आने में देरी हुई, इस बात की माफी मांगता हूँ। रास्ते में मजबूरी हो गई, कई जगह मेरे को रोक लिया गया तो मैं पहुंचा हूँ। बातें तो सारी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कह दी, कहे ना कहे आप भुगत भोगी हो, इस बात को समझते हो अच्छी तरह। हम तो आज जो है
उनकी चर्चा करूंगा। उदयभान जी ने तफसील में चर्चा करी है सारे मुद्दों की। आज हम आए हैं खास तौर पे आपका धन्यवाद करने के लिए। जो पीछे पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, आपने हमारे कांग्रेस उम्मीदवार शैलजा जी को भारी मऊ से यहां से जाके भेजा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बात यह है कि मैं आपको बताऊं, 30 है मेरे मन में कि आज मैं देखता हूं हर वर्ग को परेशानी, जैसे उदयभान जी ने बताया, हर वर्ग परेशान है। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में, नौकरी देने में, किसान के हित के में पूरे देश में नंबर 1 था। आज ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े उस समय के निकाल सकते हो। आज 10 साल के करीब इनकी सरकार हो गई, कभी बीजेपी की, कभी बीजेपी जेजेपी मिलके। क्या किया इन्होंने 10 साल में? आज किस चीज में नंबर 1 हम? आज नंबर 1 है हम बेरोजगारी में, हम नंबर 1 है महंगाई में, अपराध में। और खेल खिलाड़ियों को देख लिया आपने, खेल खिलाड़ी जो हमारी बेटियां जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, उनको जंतर मंतर में किस तरह घसीटा गया, अब तक भी उनको न्याय नहीं मिला। किसान की बात देख लो, किसान का जो है एमएसपी तो दूर, इन्होंने कहा 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लागत दुगनी से ज्यादा कर दी। देख लो, याद कर लो, 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, कई गुना बढ़ गया। लेकिन किसान की आमदनी बढ़ गई। किसान तो मंडी में उसको एमएसपी नहीं मिलती। इसी प्रकार से गरीब आदमी के 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी। गरीब आदमी के बच्चों की जो स्कॉलरशिप थी स्कूल की, उसमें घोटाला कर दिया। कोई भी वर्ग जो है, कानून व्यवस्था की तो आप पूछो मत। तो ये बातें हैं। तो अभी हमने कल ही वहां अध्यक्ष जी के उसमें चंडीगढ़ से एक कार्यक्रम शुरू किया है और उसका नाम है हरियाणा मांगे जवाब। इस 10 साल का जवाब मांगना है इनमें से 15 सवाल इन्होंने दिए, वो आपको घर घर लेके जाने हैं। बताएं भाई इन्होंने क्या किया 15 साल में? 1 यूनिट बिजली पैदा करी हो, 1 इंच मेट्रो बढ़ाई हो, कोई रेलवे लाइन लगाई हो, नौकरियां दी, नौकरियां कौशल रोजगार निगम बना रखा है। उसका क्या काम है? ठेके पे नौकरियां देते हैं। ठेके पर ना तो पक्की नौकरी है, ना उसकी पेंशन है, ना उसमें मेरिट है, ना रिजर्वेशन है। जब मर्जी हटा दो, जब मर्जी लगा दो, साल के बाद हटा दो, 6 महीने के बाद हटा दो, घर भेज दो बच्चों को, जिस तरह अग्निवीर में। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज 2 लाख पक्की नौकरियां हरियाणा में खाली है। ऐसी परिस्थिति कर दी हरियाणा में। अस्पतालों में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। फिर सरकार कहेगी भाई ये सरकार का क्या काम है? स्वास्थ्य, शिक्षा और सुविधा का ये काम होता ना। हर जगह फेल है ये सरकार। तो ये स्थिति है। खैर, आपको बहुत समय हो गया, मैं तो ये मोटी मोटी बात कही। आज किसान की बात कही, एमएसपी की बात है। देखिए, कांग्रेस तो फैसला कर रखा है, मैं आपका धन्यवादी हूं। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक मजबूत विपक्ष हुआ है और हम मजबूर करेंगे इस सरकार को कि किसान को एमएसपी की गारंटी दें। हम लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए। राहुल गांधी जी ने भी कहा है और पूरी कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। ये बात। अब सवाल इस बात का आता है, आप जब जाओगे, घर घर जाओगे इनका जवाब मांगने के लिए, इनकी विफलताएं बताने के लिए, तो भाई एक बात तो पूछेंगे लोग, ये कहेंगे कि भाई इनने तो भट्ठा बटा दिया हरियाणा का, पछाड़ दिया बेरोजगारी में, अपराध में, हर जगह में। ये पूछेंगे ना, पूछेंगे। हमने तो भाई
युवा पीढ़ी को खिलाड़ी बनाया था, इन्होंने नशेड़ी बना दिया। ये देख लें आप। तो ये बातें आप लेके जाओगे तो एक बात और पूछेंगे लोग आपसे कि भाई ठीक, इनने तो कर दिया, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो तुम क्या करोगे, पूछेंगे ना। तो भाई मैं बताता हूं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। 5-6 मोटे मोटे फैसले हमने कर दिए, बाकी हमारा लोगों से विचार करके हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, लेकिन मोटे मोटे फैसले जो बताए हैं वे हम क्या करेंगे वो बताना चाहता हूं, जो आप लोगों को कह सकते हो कि हमारी सरकार कांग्रेस की आएगी तो भाई एक काम करेंगे, हम पहला काम तो करेंगे अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपया करेंगे। और जो महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण है, एक मिनट, मेरा ये निवेदन आपसे, भाई मैं इतने बोलूं, इतने बीच में मत बोलो, बाद में ला लियो नारे। जो महंगाई का कारण है बिजली, 300 यूनिट फ्री देंगे हम, ताकि गरीब आदमी को सहारा लगे। इसी प्रकार से जो अध्यक्ष जी ने गैस सिलेंडर की बात कही, रसोई सिलेंडर की, जब 2014 में 400 रुपए का था और अब 1200 का है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस का सिलेंडर 500 से ज्यादा का नहीं होगा, 500। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा 2 लाख जो है पक्की नौकरियां खाली हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे अपना यहाँ, ताकि उनका नौकरी रोजगार मिले। 100 गज के प्लॉट की बात कही इन्होंने, वो स्कीम बंद कर दी। 4 लाख के करीब हम दे चुके, 3 लाख अंकित हो गए थे। तो भाई अगर हमारी सरकार बनेगी तो 100 गज के प्लॉट की फिर स्कीम चालू करेंगे। अब के प्लॉट के साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे गरीब आदमी को। इसी प्रकार MSP की गारंटी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ और पद पाओ हम करेंगे। और स्वास्थ्य के लिए हम और व्यापक स्कीम बनाएंगे, ताकि गरीब आदमी का जितना भी पैसा लगे वो सरकार वाहन करे, बीमा कंपनी वाहन करे। और जो आज परिस्थिति है, क्या वो ठीक कहा, प्रहलाद सिंह जी कह रहे थे कि 2005 से पहले भी ऐसी अपराध की स्थिति हो गई थी, जिस तरह आज परसों हांसी में कत्ल हुआ, कल सोनीपत में हो गया, रोज कत्ल हो रहे हैं, लूटपूट हो रही है, फिरौतियां मांगी जा रही है, बदमाशों का वो है। 2004-05 में भी ऐसी स्थिति थी। कांग्रेस की सरकार बनी, मेरे को सेवा का मौका मिला। बनते मैंने कह दिया था, अपराधियों बदमाशों, या तो हरियाणा बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ। हो गया था ना, गए थे पार और शांति से हमने विकास किया। प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 बने। तो भाई मैं आज फिर कह के जा रहा हूं, कांग्रेस की सरकार आएगी, 2 चीजों का नाम हम खत्म करेंगे। एक तो बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे, एक नशे को नहीं रहने देंगे। नशे ने नशेड़िए बना दिए हमारे को। तो ये है चीजें। तो मैं तो आपसे यही कहने आया हूं, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई ये हम कब करेंगे, कैसे करेंगे। हम जब भी करें पाएंगे ना जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी, जब आप MLA चुन के भेजोगे। फतेहाबाद के 3 MLA है ना, तो तीनों के 3 चुन के भेजोगे आप कांग्रेस के। तो एक बात सुन लो, एक बात कह के जा रहा हूं, तुम तीनों MLA चुन के भेज देना कांग्रेस के। एक काम मेरे कहने से आपने कर दिया, दूसरा काम आपके कहने से मैं कर दूंगा। यहां पर हरियाणा में सरकार बना दूंगा मैं आपकी बात, ताकि हम फिर से वो हरियाणा बने। मंजूर है?